Hello everyone, welcome back to TechTube Grade Classes, Environmental Engineering Series, lecture number 46. Today we will see the last unit of wastewater engineering, disposal of effluents. This is the last unit of your wastewater engineering. इसमें हम ये जानेंगे कि वेस्ट वाटर का जब हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट किया हमने अब तक में, अल्टीमेटली हम उस वेस्ट वाटर का क्या कर रहे हैं. सी वेस्ट वाटर में जितना भी अनडिजायरेबल क्वालिटीज था, उन सब अनडिजायरेबल क्वालिटीज को हमने वेरियस प्रोसेस से रिमूव करा दिया. कंप्लीट ट्रीटमेंट करने के बाद में हमारे पास में दो एंड प्रोडक्ट हैं. एक वाज आवर स्लज, जो कि हमें प्राइमरी क्लैरिफायर एंड सेकेंडरी क्लैरिफायर से मिल रहा था. लास्ट लेसन तक में हमने देखा कि हम लोगों ने जो स्लज हमें मिल रहा है, हम उसकी ट्रीटमेंट कैसे करा रहे, क्या बेसिस है उसके ट्रीटमेंट का. वॉल्यूम रिडक्शन करा रहे, स्ट्रेंथ रिडक्शन करा रहे, अल्टीमेटली उसको डिस्पोज कर रहे हैं. ठीक है. सिमिलरली हमारे पास में एक और एंड प्रोडक्ट है जिसको कि हम एफ्लुएंट बोल रहे हैं. दिस एफ्लुएंट इज नथिंग बट योर ट्रीटेड वेस्ट वाटर. जो इतने प्रोसेस से हमारा वेस्ट वाटर गुजरा है, टेस्ट प्यूरिफाई होके, मतलब ट्रीटेड होके, तो नाउ अल्टीमेटली वी आर गेटिंग ट्रीटेड वेस्ट वाटर. इस ट्रीटेड वेस्ट वाटर की क्या कहानी, अब मुझे इसका क्या करना है ये हमें समझना है. सो दिस ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज नीड टू बी डिस्पोज नाउ. दिस ट्रीटेड वेस्ट वाटर नीड टू बी डिस्पोज नाउ. कैसे डिस्पोज करेंगे, कहाँ डिस्पोज करेंगे? तो डिस्पोज करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन है. एक डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन, दूसरा डिस्पोजल इन लैंड. डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन मतलब ही हमें डाइल्यूट करना पड़ेगा. डाइल्यूट कहाँ करेंगे? रनिंग वाटर में करेंगे. दैट्स रनिंग वाटर चाहिए हमें. कैसे मिलेगा रनिंग वाटर? दिस कैन बी लेक और रिवर. बेस्ट सुटेबल इज योर रिवर, ओशन एंड मरीन. इन सब में हम डिस्पोज करवा सकते हैं अपनी ट्रीटेड वेस्ट वाटर का. क्यों? क्योंकि रिवर सिस्टम में, रनिंग वाटर सिस्टम में सेल्फ प्यूरिफिकेशन की कैपेसिटी होती है. रनिंग वाटर सिस्टम में सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होती है. डिस्पोजल इन लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड लैंड ट्रीटमेंट. इसमें हम लोग वेस्ट वाटर को स्प्रेड कर देते हैं. बट हमें ध्यान रखना होता है कि हम जिस किसी लैंड में अपना वेस्ट वाटर को स्प्रेड कर रहे हैं, डिस्पोज करें, दैट लैंड शुड हैव कैपेसिटी टू बियर दिस लोड. जो वेस्ट अभी भी वेस्ट वाटर में रह गया है, मतलब जो हमारा अनडिजायरेबल क्वांटिटी थोड़ा सा भी रह गया है, वाटर जो थोड़ा सा भी पॉल्यूटेड है अभी हमारा, उसको हम जब लैंड में डिस्पोज कर रहे हैं, उस लैंड में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि उस वेस्ट को वो प्योरीफाई कर सके. कैसे प्योरीफाई करेगा? लैंड में अगर हमारा सॉइल जो है, अगर वो पोरस हुआ, इफ सॉइल इज पोरस and permeable, this can be treated. This left over जो pollution है अभी भी हमारे वेस्ट वाटर में, that can be treated. How? अगर सॉइल हमारा पोरस है तो दैट मीन्स कि वाटर जो है, देखो मैक्सिमम वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा. जो भी जरा सा वाटर जो बचेगा, जो पेनिट्रेट कर रहा है, उसको इन सॉइल के वॉइड से पेनिट्रेट करना पड़ेगा, राइट? तो जो सॉइल में वॉइड्स अवेलेबल है, उसमें से जब जैसे जैसे वो पेनिट्रेट करेगा, परकोलेट करेगा, यहाँ जो सस्पेंडेड सॉलिड्स अवेलेबल है हमारे वेस्ट वाटर में, दैट विल बी फिल्टर्ड. दैट सस्पेंडेड सॉलिड्स विल बी फिल्टर्ड. फर्दर यहाँ पे जो वॉइड्स अवेलेबल है, वहां पे एयर है, एयर ट्रैप्ड है. तो वाइल पासिंग थ्रू दैट एयर, वाइल पासिंग थ्रू दैट वॉइड, जो हमारे वेस्ट वाटर में अभी भी ऑक्सीजन डिमांड है, उस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा, वॉइड से मिल जाएगा. सो दैट हियर एरिएशन कैन बी डन. यहाँ पे एरिएशन हो जाएगा सॉइल की लेयर तक में, वाटर हमारा एरिएट हो जाएगा, जिससे कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है दैट विल बी ऑक्सीडाइज्ड. एक बार में अगर हमारा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब वो स्टेबल हो गया. ऑर्गेनिक मैटर स्टेबल हो गया तो फर्दर वो रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब अब वो इनर्ट पोजिशन पे है. जब तक में वाटर हमारा जो वेस्ट वाटर है हमारा सॉइल से परकोलेट करके बिलो द लेयर कहीं अगर वो वाटर टेबल से मीट कर रहा है, तब तक में हमारा वेस्ट वाटर विल बी ट्रीटेड. फिल्ट्रेशन हो जाएगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स विल बी कैप्चर्ड इन द वॉइड्स ऑफ द सॉइल. ऑल्सो जो भी एयर अवेलेबल होगा वॉइड में, यहाँ पे जो पोरस है क्योंकि सॉइल हमारा, यहाँ पे एयर अवेलेबल होगा. इस एयर की हेल्प से ऑर्गेनिक मैटर खुद को ऑक्सीडाइज कर लेंगे. एक बार खुद को ऑक्सीडाइज कर लेंगे तो वो स्टेबलाइज हो जाएंगे. वो अगर वाटर टेबल से फर्दर मीट कर भी रहे हैं तो वाटर के हेल्थ को, यहाँ वाटर टेबल के हेल्थ को वो खराब नहीं करेंगे.
वही अगर अभी हमने बताया कि दैट सॉयल शुड बी पोरस, दैट मीन्स कि वो फाइन सॉयल नहीं होना चाहिए। फाइन सॉयल मेरे कहने का मतलब है क्ले नहीं होना चाहिए। क्ले होगा तो यहाँ पे उसमें वॉइड्स के साइज बहुत कम हो जाएंगे। क्ले है तो वो सस्पेंडेड सॉलिड्स जैसे उसमें ट्रैप कराएगा वो ब्लॉक हो जाएगा। क्ले होने से सस्पेंडेड सॉलिड्स के वजह से हमारा जो वॉइड्स है वो ब्लॉक हो जाएगा, क्लॉग हो जाएगा, चोक्ड हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा वाटर जो है फर्दर उसमें पर्कोलेट नहीं कर पाएगा। वाटर पर्कोलेट नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स वो वाटर वहां पे स्टैग्नेट हो जाएगा। स्टैग्नेट होने की वजह से वहां पे एनारोबिक कंडीशन हो जाएगा, एयरेशन उसको मिलेगा ही नहीं, एयर उसको मिलेगा नहीं, वहां पे एनारोबिक कंडीशन हो जाएगा। एनारोबिक डाइजेशन अगर शुरू हुआ तो वापस फॉल स्मेल शुरू हो जाएगा। फॉल स्मेल मतलब CH4 H2S ये सब का जनरेशन शुरू हो जाएगा। सो लैंड में ट्रीटमेंट कराने से पहले, मतलब लैंड में डिस्पोज कराने से पहले वेस्ट वाटर को, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस लैंड में सॉयल की क्वालिटी कैसी है। सॉयल की क्वालिटी हमारी ऐसी होनी चाहिए दैट शुड बी पोरस और एंड परमिएबल, सो दैट कि वाटर हमारा वाटर टेबल से मीट करने से पहले, वाटर टेबल से मिलने से पहले उसमें इनफ ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए कि वाटर में, वेस्ट वाटर में अवेलेबल जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है वो वाटर टेबल तक पहुंचते पहुंचते खुद ट्रीट कर ले, खुद ट्रीट हो जाए नेचुरली, कि वो वाटर टेबल के हेल्थ को खराब ना करे। ठीक है, ये तब करेंगे हम, इतना कहानी हम तब समझेंगे लैंड के बारे में अगर मेरे पास में कोई रनिंग वाटर सिस्टम नियर बाय नहीं रहा तब। ठीक है, अदरवाइज बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट इज योर डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन। डायरेक्टली वाटर, ट्रीटेड वाटर को कलेक्ट करके डायरेक्टली हम रनिंग वाटर सिस्टम में डिस्पोज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो वाटर रनिंग कंडीशन में हमारा उसका सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी होता है। मतलब जो अपना रनिंग वाटर सिस्टम है उसमें अगर हम कोई पॉल्यूटेंट डाल रहे हैं तो वो रनिंग वाटर सिस्टम अपने आप को प्यूरिफाई कर लेगा। वेस्ट वाटर जो हम उसमें डिस्चार्ज कर रहे हैं उसमें अभी भी कुछ BOD है, कुछ ऑक्सीजन डिमांड है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर है, कुछ सस्पेंडेड सॉलिड्स है। इन सब का प्यूरिफिकेशन रनिंग वाटर सिस्टम खुद से कर सकता है, उसमें मुझे अलग से कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। जो रनिंग वाटर सिस्टम है अपना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करता है जिसकी वजह से वाटर का प्यूरिफिकेशन हो सकता है, is called dilution factor. This dilution factor is nothing but final volume by initial volume. Final volume by initial volume. ठीक है, डाइल्यूट कर रहे हैं इसका मतलब, सपोज करो कि हमारे पास में कोई एक अनडिजायरेबल क्वांटिटी, एक कोई पॉल्यूटेंट है जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन x mg पर लीटर है। ठीक है, जब तक ये हमारे वेस्ट वाटर में था तब तक में उसका कॉन्सेंट्रेशन वॉज x mg पर लीटर। अभी इसको अगर हम रनिंग रिवर सिस्टम में या वाटर सिस्टम में डाइल्यूट करा रहे हैं तो मतलब हम उसको डाइल्यूट करने का, कहने का ये मतलब है कि अब इसका कॉन्सेंट्रेशन इफ आई से इस x mg पर जो लीटर था अब ये 1000 लीटर हो गया है। ठीक है, तो जो कॉन्सेंट्रेशन था इनिशियल, दिस वाज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इन द वेस्ट वाटर। अब जो कॉन्सेंट्रेशन उसका बन रहा है रिवर वाटर सिस्टम या रनिंग वाटर सिस्टम में इज दिस वन, दैट मीन्स 0.00x mg पर लीटर। तो हो सकता है कि जब इसका कॉन्सेंट्रेशन x mg पर लीटर रहा होगा तब वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा, अफेक्ट करता होगा, ह्यूमन हेल्थ को प्रॉब्लम करता होगा। बट जब उसका कॉन्सेंट्रेशन ये हो गया, ये आ जा रहा है, नाउ दिस इज नॉट हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, हम जस्ट एक टेस्ट केस ले रहे हैं, सपोज ये कोई x mg पर लीटर का कोई कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ। अगर हम उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, आफ्टर डाइल्यूटिंग दिस कॉन्सेंट्रेशन इज बिकमिंग दिस मच। ठीक है, दिस कॉन्सेंट्रेशन इज बिकमिंग दिस मच, तो अब ये हार्मफुल नहीं है ह्यूमन हेल्थ के लिए, नॉट हार्मफुल नाउ। तो हम अल्टीमेटली डाइल्यूट करा के यही काम करते हैं कि हम जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट है हमारे पास में उसको हम घटा देते हैं। सो डाइल्यूशन फैक्टर इज व्हाट, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। मतलब फाइनल वॉल्यूम जो हमारा डाइल्यूटिंग वाटर है, डिवाइडेड बाय दिस आवर सीवेज क्वांटिटी, राइट, जो सीवेज का अमाउंट है। सपोज आई एम सेइंग कि आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द डाइल्यूशन फैक्टर इज फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। ठीक, फाइनल वॉल्यूम आई एम सेइंग इज द अमाउंट व्हिच इज डाइल्यूटिंग द सीवेज, दैट मीन्स डाइल्यूटिंग वाटर का क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दिस सीवेज क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी ऑफ सीवेज को हम चाह रहे हैं कि डाइल्यूट कराए वाटर में। सपोज आई एम टेकिंग 1 पार्ट ऑफ सीवेज,
1 part of sewage I am trying to dilute in 99 part of water. 99 part of water. Then what is my dilution factor? 1 part of sewage is being diluting in 99 part of water. That means total volume is becoming how much? Final volume is becoming 100. So my dilution factor is becoming 100. तो डाइल्यूशन फैक्टर के हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड्स है जिसके हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट देना पड़ता है अपने सीवेज को, रॉ सीवेज को अगर हम डिस्पोज कराना चाहते हैं, डायरेक्टली अगर डिस्पोज कराना चाहते हैं रनिंग वाटर सिस्टम में, तो डाइल्यूशन फैक्टर का कुछ हमारे पास में स्टैंडर्ड्स है जिसके अकॉर्डिंग हम वाटर को डिस्पोज करा सकते हैं। जो वेस्ट वाटर है हमारे पास में, सीवेज है, उसको हम डायरेक्टली डिस्पोज करा सकते हैं रनिंग वाटर में या नहीं, या कब करा सकते हैं, कितना डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट देना है हमारे वेस्ट वाटर को बिफोर डिस्चार्जिंग इट टू दी रनिंग वाटर सिस्टम और रिवर वाटर सिस्टम, ये हमें डाइल्यूशन फैक्टर के हिसाब से पता चलता है। हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हुए। सो दिस आर द स्टैंडर्ड्स व्हाट आई हैव बीन गिवन विद dilution factor is final volume by initial volume. Final volume will become when diluting water by your sewage quantity. अभी जस्ट एग्जाम्पल देखा हमने। तो अगर दिस इज बिकमिंग मोर देन 500, अगर ये मोर देन 500 आ रहा है तो डायरेक्टली वी कैन डिस्पोज आवर रॉ सीवेज टू द रनिंग वाटर सिस्टम। नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। इस रॉ सीवेज को कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं। डायरेक्टली हमने जिस एरिया में सीवेज का कलेक्शन किया है हम उसको ट्रांसपोर्ट करके रिवर वाटर सिस्टम में, रनिंग वाटर सिस्टम में डिस्पोज कर सकते हैं इफ आवर डाइल्यूशन फैक्टर इज मोर देन 500। इफ डाइल्यूशन फैक्टर इज बिटवीन 300 to 500, एक प्राइमरी ट्रीटमेंट देने की जरूरत है उस वाटर को, उस सीवेज को, जिसको कि हम कह रहे हैं कि प्लेन सेडिमेंटेशन है। प्लेन सेडिमेंटेशन दे सकते हैं हम उस वाटर को। और एक और स्टैंडर्ड का ध्यान रखना है, सस्पेंडेड सॉलिड शुड बी लेस देन 150 mg पर लीटर। अगर ये दोनों हम काम कर सकते हैं तो हम रॉ सीवेज को सिर्फ सेडिमेंटेशन करा के और उसका सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन को कम करके, सस्पेंडेड सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन को कम करके रनिंग वाटर सिस्टम में डिस्पोज करवा सकते हैं और कोई ट्रीटमेंट देने की उसको जरूरत नहीं है। सिमिलरली इफ डाइल्यूशन फैक्टर इज 150 to 300, treatment like sedimentation, screening, essential chemical precipitation, these are required to be given to the sewage before disposing it to the running water system. ठीक है। प्लस सस्पेंडेड सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन अगेन शुड नॉट बी मोर देन 60 mg पर लीटर। अगर डाइल्यूशन फैक्टर 150 से 300 आ रहा है तो, अगर डाइल्यूशन फैक्टर का जो कैलकुलेशन किया है हमने, अगर वो लेस देन 150 आ रहा है, देन कंप्लीट थॉरो ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू द रॉ सीवेज बिफोर डिस्चार्जिंग इट टू द रनिंग वाटर सिस्टम। डिस्चार्ज करने से पहले उसको सारे ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, पूरे थॉरो ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी। आफ्टर दैट वी नीड टू चेक द स्टैंडर्ड कि यहाँ पे सस्पेंडेड सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन शुड बी लेस देन 30 mg पर लीटर एंड BOD शुड बी लेस देन 20 mg पर लीटर एट 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो डाइल्यूशन फैक्टर के हेल्प से हम समझ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, व्हाट डिग्री ऑफ ट्रीटमेंट टू बी गिवन टू वेस्ट वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग टू द रनिंग वाटर सिस्टम। कुछ स्टैंडर्ड्स है लाइक सस्पेंडेड सॉलिड्स, BOD, ये सब का भी ध्यान रखना है कि ये सब भी स्टैंडर्ड्स हमारा मीट हो जाए बिफोर वी आर ट्राइंग टू डिस्चार्ज आवर वाटर टू द रनिंग वाटर सिस्टम। ओके, अब ये कुछ पैरामीटर्स है गिवन, स्टैंडर्ड्स जिसकी हमारे पास गिवन है बाय BIS ने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं कि if we are trying to discharge domestic sewage to surface water, then BOD, COD, suspended solids, oil and grease, total solids के concentration यही होने चाहिए। ठीक है, या तो ये हो less than equal to this amount before discharging it to running water system। देखो रनिंग वाटर सिस्टम में सेल्फ प्यूरिफिकेशन की कैपेसिटी है, बट हम उसको एक्सेसिवली पॉल्यूट कर देंगे तो भी उसका कैपेसिटी खराब हो जाएगा, देन हम वापस अपना वाटर उसमें डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे, अपना वेस्ट वाटर हम उसमें डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो ये कैपेसिटी वाटर की बनी रहे कि वो खुद को सेल्फ प्यूरिफाई कर सके, करता रहे। हमारे पास में भी कुछ स्टैंडर्ड्स है जिसका कि हमें ध्यान रखना है बिफोर डिस्चार्जिंग आवर वेस्ट वाटर टू द रनिंग वाटर सिस्टम। So if you are trying to discharge domestic sewage to surface water, these are the standard we need to meet. If you are trying to discharge industrial sewage to surface water, these are the parameters and the standards given that we need to satisfy. If we are trying to discharge the industrial sewage to public sewer, then these are the parameters we need to see. इन सारे स्टैंडर्ड्स को मीट किए बिना हम अपने वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज नहीं कर सकते।
वो लीगल ऑफेंस हो सकता है हमारे लिए। ओके, अगेन पैरामीटर्स एंड एफ्लुएंट टू बी डिस्चार्ज इन मरीन। तो एफ्लुएंट के ये स्टैंडर्ड्स हमें मीट कराने पड़ेंगे बिफोर वी आर ट्राइंग आवर सीवेज, ट्राइंग टू डिस्चार्ज आवर सीवेज टू द मरीन सिस्टम। ठीक है, ओके। अब एक बात समझना कि सपोज हमारा ये एक रिवर सिस्टम है, यहाँ पे एक रिवर सिस्टम है हमारा, ये हमारा एक रिवर सिस्टम है, दिस वन, ये हमारा एक रनिंग वाटर सिस्टम है, एक रिवर सिस्टम है। हम अपना सीवेज, अपना हमारा जो सीवेज है या जो वेस्ट वाटर है उसको हम यहाँ पे लाके डिस्चार्ज करवा रहे हैं। ठीक है, इस जगह पे हम उसको डिस्पोज करा रहे हैं। जब हम अपना डिस्चार्ज करा रहे हैं सीवेज यहाँ पे, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला कि इस वाटर का डीओ कंटेंट, इस वाटर का डीओ कंटेंट शुड बी हाई। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सीवेज है उसमें डिमांड है, उसमें ऑक्सीजन डिमांड है, उस ऑक्सीजन डिमांड को मीट कराने के लिए डीओ शुड बी हाई। जिस वाटर में हम डिस्पोज करा रहे हैं वो वाटर हेल्दी है या नहीं है, हम इससे भी चेक कर सकते हैं। अगर मेरा डीओ का कॉन्सेंट्रेशन इज मोर, इफ द डीओ कॉन्सेंट्रेशन इज हाई, दैट मीन्स द वाटर इज फ्रेश। अगर डीओ कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, दैट मीन्स उसमें ऑर्गेनिक मैटर एक्टिव है, वो उसका डीओ ऑक्सीजन मतलब कंज्यूम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, ऑर्गेनिक मैटर एक्टिव है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो डीओ का कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है। अगर डीओ का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, दैट मीन्स इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, दैट मीन्स ये वाटर फ्रेश है। सो पहला कैटेगरी इज डीओ शुड बी हाई। दूसरा कैटेगरी, ये हमारा अपस्ट्रीम है, ये हमारा डाउनस्ट्रीम है। तो डाउनस्ट्रीम के तरफ में देयर शुड नॉट बी एनी सिटी इन द विसिनिटी, मतलब आसपास में यहाँ पे मुझे कोई इमीडिएट कोई सिटी नहीं चाहिए, देयर शुड बी नो सिटी। सिटी कहने का मतलब है कि मुझे पॉपुलेशन नहीं चाहिए। पॉपुलेशन रहेगा तो उनका वाटर डिमांड रहेगा, वाटर डिमांड रहेगा तो यहाँ से इस रिवर वाटर सिस्टम से उनका वाटर डिमांड पूरा किया जाएगा। इस जगह से अगर इनटेक लिया गया तो उनके हेल्थ को इश्यू पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक में वाटर सही से प्यूरिफाई हो भी नहीं पाया है और यहाँ से वाटर इनटेक शुरू हो गया। ठीक है, देखो अब ये सब चीजों का ध्यान रखना है हमें वाइल डिस्पोजिंग ऑफ आवर सीवेज। ये जो सेल्फ प्यूरिफिकेशन की हम बात करें, दैट सेल्फ प्यूरिफिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन फ्यू फैक्टर्स। दीज आर द फैक्टर्स। अभी तक हमने समझा कि वाटर में सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी, वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी कैसे काम करते हैं। देयर आर सम नेचुरल फोर्सेस व्हिच एक्ट्स फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। सो फर्स्ट फोर आर योर फिजिकल फोर्सेस, नेक्स्ट टू आर योर केमिकल फोर्सेस। तो ये केमिकल फोर्सेस है, इसमें रिएक्शंस हो रहे हैं, दीज आर द फिजिकल फोर्सेस। ठीक है, I'm talking about dilution. Dilution means mixing and dispersion means spreading. ऐसे समझो कि मैंने एक गिलास पानी लिया है, उसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाला है। अगर चीनी को हम घुला रहे हैं, दैट मीन्स चीनी का कॉन्सेंट्रेशन हम पूरे पानी में मिक्स कर रहे हैं। जब हम मिक्स कर रहे हैं इवनली, अगर मैंने पूरे ग्लास ऑफ वाटर को ऐसे मिक्स कर दिया, दैट मीन्स चीनी का कॉन्सेंट्रेशन मैंने पूरे ग्लास में मिक्स कर दिया, दैट मीन्स यहाँ पे डाइल्यूशन हो रहा है। और वही मैंने अगर चीनी को बस ग्लास में डाल के छोड़ दिया है, चीनी खुद ही घुलेगा और धीरे धीरे उसकी मिठास स्प्रेड करेगी। तो जो यहाँ पे बिना मिक्सिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आया है पानी में, दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज डिस्पर्सन। मतलब बिना मिक्सिंग का कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आ रहा है, दैट इज डिस्पर्सन। जहां हम मिक्स कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे हैं, दैट मीन्स डाइल्यूशन। तो डिस्पर्सन एंड डाइल्यूशन दोनों ही हेल्प करता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने में। ठीक है, सिमिलरली जब सीवेज को हम डिस्पोज करेंगे वेस्ट वाटर में, तो भी तब वहां वेस्ट वाटर का डाइल्यूशन होगा, डिस्पर्शन होगा, जिससे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आएगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होगा सीवेज में जो अवेलेबल अभी भी कंस्टिट्यूएंट्स है, लाइक सस्पेंडेड सॉलिड्स, पीओडी, डीओ, इन सब का कॉन्सेंट्रेशन का चेंज होगा। देन मीन्स जो सीवेज में हार्मफुल कॉन्सेंट्रेशन में थे, वो अब अगर वाटर में डाइल्यूट हो जा रहे हैं, डिस्पर्स हो जा रहे हैं इन गुड क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो उनका कॉन्सेंट्रेशन अब हार्मफुल नहीं होगा। ठीक है, वी विल सी नाउ। सपोज QS इज द flow rate of sewage and CS is the concentration of sewage. Similarly, QR is the flow rate of river and CR is the concentration of river. अगर हम ये जानना चाह रहे हैं कि डाइल्यूशन एंड डिस्पर्शन के बाद क्या नया कॉन्सेंट्रेशन आया है, क्या नया चेंज आया है, सो वी कैन फाइंड आउट दिस सी मिक्स. सो सी मिक्स विल बी गिवन बाय एन इक्वेशन which is QS into CS plus QR into CR divided by QS plus QR.
तो डिस्पोर्शन एंड डाइल्यूशन से क्या चेंज आया है, क्या नया कॉन्सेंट्रेशन बना है, वी कैन फाइंड आउट. अब दिस कॉन्सेंट्रेशन, दिस मिक्स कैन गिव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अवेलेबल बीओडी और डीओ और सस्पेंडेड सॉलिड्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सीवेज में. डिस्पोजल होने के बाद सॉरी, यहाँ पे डिस्पोजल होने के बाद डाइल्यूशन हुआ है, डिस्पोर्शन हुआ है, उसके बाद क्या कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आया है आफ्टर प्यूरिफिकेशन, वी कैन फाइंड आउट. ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट फोर्स इज योर सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटलिंग हो रहा है. किसका सेटलिंग हो रहा है, सेटलेबल सॉलिड्स को हम यहाँ पे सेटल करा रहे हैं, विच प्यूरिफाई द वाटर. सेडिमेंटेशन इज एन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो हम वाटर को देते हैं. तो वाटर का यहाँ पे सेडिमेंटेशन हो रहा है रिवर वाटर सिस्टम में खुद ही. दैट मीन्स यहाँ पे वाटर हमारा ट्रीट हो रहा है. तो दिस इज वन ऑफ द प्यूरिफिकेशन फोर्सेस विच इज एक्टिंग, दैट इज सेडिमेंटेशन. Then it is sunlight. How sunlight is helping? Sunlight क्या करता है, sunlight में stabilizing property है, disinfection property है. तो sunlight used to stabilize the bacteria. So पहला क्या है, stabilizing effect of bacteria. ठीक है, stabilizing effect of bacteria. प्लस सनलाइट की हेल्प से बैक्टीरिया यूज टू प्रिपेयर फूड. अगर ऑक्सीडेशन पॉन्ड का कॉन्सेप्ट याद है तो वहां पे एल्गे प्रेजेंट था जो सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से फूड प्रिपेयर करता था एंड इन रिटर्न इट यूज टू रिलीज ऑक्सीजन. तो सनलाइट के प्रेजेंस में हमें ऑक्सीजन भी मिल रहा है. ये ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है, वाटर में. तो ऑक्सीजन का कंटेंट वाटर में बढ़ रहा है, मतलब डीओ कॉन्सेंट्रेशन इन वाटर इज इंक्रीजिंग इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. This is how sunlight is helping in purification of water. ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑर्गेनिक मैटर का. ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन क्यों करना है, क्योंकि इसकी अभी ऑक्सीजन डिमांड है. जब तक हम इस ऑक्सीजन डिमांड को कंप्लीट नहीं करेंगे, वी कैन नॉट स्टेबलाइज दिस ऑर्गेनिक मैटर. तो वी नीड टू स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर, सो वी नीड टू फुलफिल देयर ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है. तो यहाँ पे इस प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीजन डिमांड पूरा किया जाता है. दैट मीन्स ऑक्सीजन डिमांड पूरा किया जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर हमारा ऑक्सीजन कंज्यूम करेगा. दिस ऑक्सीजन विल बी टेकन अप बाय द ऑर्गेनिक मैटर. सो ऑर्गेनिक मैटर जब ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे वाटर में से, तो जो डीओ कंटेंट है वाटर का, जो ऑर्गेनिक ऑक्सीजन कंटेंट है वाटर का, दैट विल गेट डिक्रीज्ड. तो ये जो अमाउंट में अभी डिक्रीमेंट आ गया है, जो डिक्रीज आ गया है ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ वाटर में, वो पूरा कैसे होगा, फ्रॉम द एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन. हमारा रिवर वाटर एक्सपोज है ना एटमोस्फेयर को, तो जो एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन अवेलेबल है दैट विल बी टेकन टू द वाटर. वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाएंगे, फिर जो हमारे पास में ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीजन डिमांड है उसको पूरा करेंगे. तब तक हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को, जब तक ऑर्गेनिक मैटर स्टेबलाइज नहीं हो जाता. ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज कर लेंगे, ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीजन डिमांड को कंप्लीट कर लेंगे, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ऑक्सीडाइज एक बार वो हो गया तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा. तो ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ऑर्गेनिक मैटर मेरा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हो जा रहा है, कंप्लीटली स्टेबलाइज नहीं हो जा रहा है. ठीक है. वंस ये ऑर्गेनिक मैटर विल बी स्टेबलाइज, हमारा फिर वाटर प्यूरिफाइड है. रिडक्शन कैसे काम कर रहा है, रिडक्शन हम करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलाइसिस. रिवर वाटर में हाइड्रोलाइसिस हो रहा है. कैसे हो रहा है, जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, दैट मीन्स डीओ कंटेंट का जो अमाउंट है वाटर का वो काफी लो हो गया है. सो रिवर बेड पे जो ऑर्गेनिक मैटर सेटल किए हैं उनका एनारोबिक रिएक्शन होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया, जिस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को एनारोबिक बैक्टीरिया सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे, फर्दर उनको लिक्विड एंड गैसेज में कन्वर्ट करेंगे. दैट विल स्टेबलाइज द ऑर्गेनिक मैटर एनारोबिकली. ठीक है. ये जो प्रोसेस है हमारा, जो नेचुरल फोर्सेस हमारा, जिससे हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर हो रहा है, अगेन दीज फोर्सेस आर डिपेंडेंट अपॉन सम फैक्टर्स विच आर दीज: temperature, turbulence, hydrograph, available DO content, rate of aeration, amount and type of organic matter and biological growth. Temperature कैसे help करता है? See, temperature अगर ज़्यादा है, in high temperature we have seen in digestion process as well. In high temperature, chemical activity and biological activities are high. Chemical and biological activities are high.
chemical and biological activities are high at high temperature. ठीक है. Similarly, at lower temperature, the chemical and biological activities are low. तो अगर हाई टेम्परेचर पे केमिकल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हाई है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कंजम्पशन मतलब ज्यादा रेट से हो रहा है. सो इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन द DO लेवल एट हाई टेम्परेचर. At high temperature, it is difficult to maintain DO at high temperature. And minimum DO, what we need to maintain for survival of aquatic animals is 4 mg per liter. I hope अब तक में आपको याद हो जाएगा ये सब. DO should not be less than 4 mg per liter for survival of aquatic. How turbulence is helping? Turbulence हम लोग ध्यान होगा कि हिली एरियाज में वाटर ज़्यादा प्योरर फॉर्म में मिलता है. हिली एरिया में वाटर प्योरर फॉर्म में मिलता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे टर्बुलेंस अच्छा हो पाता है. टर्बुलेंस अच्छा है मतलब मिक्सिंग अच्छा हो रहा है. मिक्सिंग अच्छा हो रहा है दैट मीन्स उसमें एरेशन कैपेसिटी वहाँ पे ज़्यादा अच्छा है. ठीक है. एरेशन ज़्यादा अच्छा होगा इसका मतलब DO का कंटेंट जो है वो बढ़ेगा. जितना ज़्यादा DO का कंटेंट रहेगा ऑर्गेनिक मैटर उतना ज़्यादा जल्दी से डिग्रेड कर पाएंगे. ठीक है. अगर ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर लिया, ऑक्सीडाइज कर लिया, स्टेबलाइज कर लिया तो वाटर हमारा प्योरीफाई हो गया. हाइड्रोग्राफ कैसे हेल्प करेगा हमें? बाय क्रिएटिंग टर्बुलेंस. टर्बुलेंस कैसे मिलेगा हमें? बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी. तो अगर रिवर वाटर सिस्टम का वेलोसिटी ज्यादा अच्छा है, वेलोसिटी इज हाई, देन देयर विल बी टर्बुलेंस एंड टर्बुलेंस विल गिव अस मिक्सिंग. व्हाइल मिक्सिंग वी गेट रीएरिएशन, देन DO, देन ऑर्गेनिक मैटर का डिग्रेडेशन. तो ये प्रोसेस वापस फॉलो होगा. सेम हाइड्रोग्राफ में एक और कंडीशन हो सकता है कि सरफेस का एक्सपेंशन हो. रिवर वाटर सिस्टम के सरफेस का एक्सपेंशन हो रहा है. तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ पे एरिएशन का रेट विल बी हायर. एरोबिक कंडीशन अच्छा मेंटेन रहेगा वाटर बॉडी में तो ऑक्सीडाइज होगा ऑर्गेनिक मैटर इन अ बेटर रेट. देन द प्यूरिफिकेशन, हेंस द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर. Available DO content, again DO content is high, that means the purification rate is high. Same, rate of reaeration will be good. If rate of reaeration will be good, that means purification rate will be high. Similarly, amount and type of organic matter and biological growth. Amount का and type of organic matter कहने का मतलब है organic matter हमें कहाँ से मिल सकता है? डोमेस्टिक से एंड इंडस्ट्रियल सीवेज से. दो टाइप ऑफ सीवेज की हम अगर बात कर ले तो एक इंडस्ट्रियल है, एक डोमेस्टिक है. जहां डोमेस्टिक सीवेज है दैट मीन्स उसमें ऑर्गेनिक मैटर का स्ट्रेंथ इसकी लो है, इसकी स्ट्रेंथ हाई है. दैट मीन्स रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक सीवेज विल बी हायर. क्योंकि इसका ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ कम है तो रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन विल बी हायर. इसकी ऑर्गेनिक स्ट्रेंथ ज्यादा है दैट मीन्स रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन विल बी स्लोअर. अगर हम बायोलॉजिकल ग्रोथ की बात करें कि उस पर कैसे डिपेंडेंट है तो वी नो कि एल्गी क्या करता है. एल्गी is present in water, this gives oxygen to the water. तो अगर इसकी ग्रोथ रेट अगर रैपिड ग्रोथ हुआ तो फिर this can provide oxygen in a better rate. अगर बेटर रेट से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पा रहा है तो बेटर रेट ऑफ प्यूरिफिकेशन हो पाएगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ ग्रोथ रेट ऑफ एल्गी और बैक्टीरिया इज डिपेंडेंट कि कैसे हमारा वाटर में प्यूरिफिकेशन हो रहा है. एल्गी का ग्रोथ रेट का ज़्यादा अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छे रेट से हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ज़्यादा अच्छा रेट का प्यूरिफिकेशन कर पाएंगे. स्लो रेट ऑफ ग्रोथ होगा, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, प्यूरिफिकेशन रेट विल बी स्लोअर. ठीक है. लेट्स टेक अ गेट क्वेश्चन. लास्ट का क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था ये एक मार्क्स का. सो ठीक है, फाइन. डेटा हम लोग निकाल लेते, क्या क्या डेटा गिवन है मुझे. वेस्ट वाटर स्ट्रीम फ्लो Q is equal to, so QS is equal to 2 meter cube per second. Fine. Ultimate BOD is given as CS. I'm writing for the concentration of ultimate BOD 90 mg per liter. ठीक है. Is joining a small river. Okay, fine. That something looks like this कि यहाँ हमारा सीवेज डिस्पोजल हो रहा है, ये हमारा रिवर है, तो दिस इज द concentration and rate of flow of sewage. यहाँ पे QR की वैल्यू इज गिवन एज 12 meter cube per second and CR ultimate BOD concentration in the river is given as 5 mg per liter.
ठीक है। बीओडी बोथ ऑफ द स्ट्रीम्स आर मिक्सिंग, मतलब यहाँ पे मिक्स हो गया है, फाइन। देन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रिवर इज गिवन एज 50 मीटर स्क्वायर, एरिया इज 50 मीटर स्क्वायर। Assuming that the oxidation constant K is equal to 0.25 per day and calculate the BOD of the river, ठीक है। BOD of the river हमें निकालने को कहा गया है आफ्टर 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द मिक्सिंग पॉइंट। ओके, सो देखो यहाँ पे BOD कहा है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि अल्टीमेट BOD निकालना है या 5 डे BOD निकालना है, पहला कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड यहाँ पे लिखा है द स्ट्रीम एंड द वाटर गेट मिक्स्ड, ठीक है। दो चीजों पे ध्यान रखना है, यहाँ पे वो की वर्ड्स गिवन है, एक तो कि स्ट्रीम इज गेटिंग मिक्स, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पहले निकालना पड़ेगा कि मिक्स होने के बाद कितना मिल रहा है, अल्टीमेट बीओडी का मिक्स कितना मिल रहा है हमें। देन कैलकुलेट करना है बीओडी आफ्टर द रिवर ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट कि ये बीओडी मिक्स कितना बन रहा है। अल्टीमेट बीओडी मिक्स मतलब सी मिक्स की बात कर रहे हैं हम, सी मिक्सचर की बात कर रहे हैं हम। सी मिक्सचर विल बी गिवन बाय क्यू आर इंटू सी आर प्लस सी एस इंटू क्यू एस डिवाइडेड बाय क्यू आर प्लस क्यू एस। देखो इसकी यूनिट में क्या है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसके यूनिट में क्या है, एम जी पर लीटर, ठीक है। ये यूनिट देखो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो मेरा मीटर क्यूब पर सेकेंड कट जाएगा डिनोमिनेटर से, सिर्फ मेरे यूनिट में क्या रह जाएगा, एम जी पर लीटर, ठीक है। सो क्यू आर का वैल्यू इज गिवन एज 2, सी आर इज 90, सी एस इज गिवन एज 5, क्यू आर इज गिवन एज 12 divided by 12 plus 2. If you solve this one, you will get in concentration BOD ultimate mix as 17.41 mg per liter. So this is the ultimate BOD mix what I am getting at the disposal point, जहाँ पे कि मेरा वाटर और सीवेज मिक्स हो रहा है, ठीक है। वाटर और सीवेज जहाँ मिक्स हो रहा है उस पॉइंट का अल्टीमेट BOD मिक्सचर मुझे मिल रहा है 17.41। देखो मिक्सचर का क्या कॉन्सेंट्रेशन, देखो चेंज कैसे हुआ है, 90 था, ठीक है, वेस्ट में 90 था, जैसे ही उसने रिवर में डाइल्यूट हुआ डिस्पर्शन हुआ, मिक्सिंग हुआ, अब देखो इसका कंबाइंड कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, 17। सो दिस इज हाउ रिवर गेट्स प्यूरिफाइड। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कैलकुलेट द BOD ओके आफ्टर 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। So at a certain period of time, BOD T we know is what? Ultimate BOD, चलो BOD के फॉर्म में ही लिखते हैं, ultimate BOD into e to the power minus KT। अब ultimate BOD mix तो हमें मिल गया है, this is the ultimate BOD mix amount we have got, but still we are out of one data which is T। K का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, T का वैल्यू मुझे निकालना है। तो T का वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया है जो मुझे समझना है, उसकी हेल्प से हम T कैसे निकालेंगे। मेरे पास में एरिया दिया हुआ है, मेरे पास में Q दिया हुआ है, मेरे पास में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और मेरे पास में लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। रिवर का लेंथ दिया हुआ है 10 किलोमीटर, डिस्टेंस दिया, मतलब सोचो डिस्टेंस दिया हुआ है। इन सब की हेल्प से मुझे T तक पहुंचना है। सो चेक करो, इफ आई कैन write Q is equal to A into V, I can get the amount of V from here। वेलोसिटी की अमाउंट मुझे मिल जाएगी, मतलब Q यहाँ पे क्या है, फ्लो, A is area, V is velocity, so velocity into area, velocity into area gives flow। यहाँ से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेंगे तो डिस्टेंस बाय टाइम विल गिव मी दी वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से हम इसको इक्वेट कर लेंगे, डिस्टेंस वी हैव, वी कैन गेट द अमाउंट ऑफ टाइम। सो Q is equal to, directly I'm finding out the value of V। Q will be total Q मतलब यहाँ पे R plus QS दोनों ही आएगा, क्योंकि अब दोनों मिक्स होके ट्रैवल कर रहा है, राइट, मिक्स होके ट्रैवल कर रहा है, दैट मीन्स टोटल हमारे पास में Q क्या आएगा, रिवर का जितना हमारे पास में फ्लो दिया हुआ है प्लस सीवेज का फ्लो ट्रैवल कर रहा है, साथ में ट्रैवल कर रहा है, तो टोटल Q लिखाएगा। एरिया ऑफ द रिवर इज गिवन एज 50, सो दिस वन इज 12 plus 2 divided by 50. So velocity you will get, if you calculate this one, you will get as 0.28 meter per second। इसकी वैल्यू थी मीटर क्यूब पर सेकेंड में, इसकी वैल्यू थी मीटर स्क्वायर में, सो दिस विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ मीटर पर सेकेंड। अब मेरे पास में डिस्टेंस दिया हुआ है, सो V इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस आई हैव गॉट एज 10 किलोमीटर
I will multiply it with 1000, then I'll get the value in meter. Then time I need to find out. Velocity I have been given with is 0.28 meter per second. t अगर हम इससे निकालने जाएंगे, इफ आई लाइक टू फाइंड आउट t फ्रॉम हियर, मुझे t का जो यूनिट मिलेगा दैट यूनिट विल बी इन सेकेंड, राइट, पर मुझे t का यूनिट तो चाहिए डेज में, तो आई विल कन्वर्ट दिस वन फर्स्ट इन मिनट, देन इन आवर, देन इन डे. तो मुझे अब इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो अमाउंट मिलेगा दैट अमाउंट विल बी इन डेज. ठीक है, तो इफ यू कैलकुलेट दिस वन यू विल गेट एन अमाउंट ऑफ 0.413 डे. अब डायरेक्टली हम इस टाइम को पुट कर देंगे अपने प्राइम इक्वेशन में, तो वी विल गेट द BOD अमाउंट एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम t. So BOD t will be equal to 17.14 into e to the power minus 0.25 into 4, 0.413. If you calculate this one, you will get the BOD value of 15.457 mg per liter. This was the correct answer of the given choices. ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चंस के कीवर्ड पे ध्यान रखना है कि उसने क्या क्या डेटा मुझे दिया हुआ है और मुझे रिक्वायर्ड डेटा कैसे मुझे मिलेगा, कैसे वहां तक पहुंचेंगे. ओके